आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इग्नू मैथमेटिक्स लेक्चर। तो आज का जो वीडियो है, आज वीडियोज़ होंगे, अभी हमारे 2-3 वीडियोज़ होंगे। वो जो है कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस डाले थे और उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी मैं 8 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने मैंने करवा दिए हैं आप उन्हें देखिए। मेरा जितना भी आपको गेन ही होगा, समझ में आएंगे क्वेश्चन और आप उसके बेस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा जो थी ग्राहम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी वेरी लगा लो इस पर उतने कम है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो और सिंपल है थोड़ा सा। आप अगर इसको पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन अगर आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये मेथड भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसमें है क्या। तो मान लीजिए कोई हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है या वेक्टर स्पेस है हमारे पास। पहले तो इनर प्रोडक्ट स्पेस को आप पढ़िए, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, नॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें है क्या एक्चुअल में। क्योंकि मेन दिक्कत क्या है कि लीनियर अलजेब्रा के जो हमारे 3 ब्लॉक्स हैं स्टार्टिंग के, वो तो बहुत ईजी हैं, थोड़े से सिंपल भी हैं। बट जो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्वाड्रेटिक फॉर्म, ऑर्थोगोनल रिडक्शन, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उल्टी हो जाती हैं। तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आगे बनाऊंगा। बट अभी देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो पहले क्या है, हमारे पास मान लीजिए ये एक बेसिस है, ये हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल बेसिस दी हुई है। अब हमें क्या करना है ना, इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास इस प्रोसेस के थ्रू जो है हमें ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हमें इसकी निकालनी है। और यही सेम क्वेश्चन आता है और इसमें कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ आपको ये प्रोसेस आपको करके दिखानी है, ठीक है। और आपको ये जो है ये W1 WN ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है ना। ये ऑर्थोगोनल बेसिस है। कभी ऑर्थोगोनल आएगा तो आपको ये करना है। ऑर्थो नॉर्मल में थोड़ा सा एक स्टेप और होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है। मान लीजिए आपको कोई भी बेसिस दी हुई है, तो उसका जो पहला एलिमेंट है उसको आप ले लीजिए W1। तो अगर मैं इसकी बेसिस को अगर मैं लेके चल रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि भाई जो V1 है उसको मैंने अज्यूम कर लिया W1, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या प्रोसेस चलेगी। W2 कैसे निकलेगा हमारा, V2, तो V2 हमारे पास है, ठीक है, माइनस V2 और V1 का इनर प्रोडक्ट, ये दिस इज इनर प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट जो है जैसे आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, कुछ कुछ वैसा ही होता है। बाइनरी ऑपरेशन या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है या तो आपके पास स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो कुछ कुछ डॉट प्रोडक्ट जैसा होता है। आपका R2 में आएगा, R3 में आएगा, R4 में आएगा। तो उसका डॉट प्रोडक्ट करना आप जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो 12th में है, थोड़ा सा आप उसे देख लें तो आपके लिए हेल्प होगी, ठीक है। पहले हम प्रोसेस समझते हैं। तो ये इनर प्रोडक्ट है, तो V2 और V1 का इनर प्रोडक्ट, V1 और V1 का इनर प्रोडक्ट, दैट इज उसका मॉड, ठीक है। V1 और V1 का इनर प्रोडक्ट और इनटू में V1, ये क्या आएगा, ये कोई ना कोई नंबर आएगा, दैट विल बी कोई फील्ड से आएगा। फील्ड हमारा ज़्यादातर हमारा जो है R ही यूज़ होता है, तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये एक रियल नंबर आएगा और उस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है V1 के साथ, ठीक है। पहला क्या बना, W2 क्या है, V2 माइनस V2 और V1 का इनर प्रोडक्ट अपॉन में V1 और V1 का इनर प्रोडक्ट और V1, ठीक है। सिमिलरली W3 कैसे डिफाइन होगा, V3 माइनस, जैसे V2 था यहाँ पे वैसे यहाँ पे V3 आया, V3 हमारे पास है, ठीक है। V3 माइनस V3 डॉट W2, डॉट मतलब इनर प्रोडक्ट, ठीक है, और W2 और फिर ये हमारा ये W2, ठीक है। और V3 W1 का इनर प्रोडक्ट और इनटू में W1,
देखिए अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ब्लॉक में आपको ऐसे दिया हुआ है, अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, तो इसमें से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये W1 ही है, बट हमने स्टार्टिंग में ही क्या किया है, V1 को W1 लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पैटर्न याद रखने के लिए आपको ये करना है कि क्या है, देखिए ये आप इसको ऐसे याद रखिए, जैसे W3 है तो V3 माइनस V3 डॉट W2, W2 और W2, यहाँ पे सिर्फ V3 आपको कुछ ही जगह मिलेगा, हर जगह W1 या W ही यूज़ हो रहा है, जो हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरीके से आपका प्रोसेस है। सिमिलरली V4 V5 आप करेंगे तो उसका एक जनरल भी दिया हुआ है आपके ब्लॉक में, बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि WM+1 जो है वो क्या होगा, VM+1, देखो W है ना, आप इसको इससे मैच कर सकते हैं। WM+1 यानी W3 है मान लीजिए, तो क्या है VM+1, यानी जितना जितना यहाँ पे सब वो है सबस्क्रिप्ट में, उतना यहाँ पे भी है। ठीक है, C1W1 है ना, W1 ये रहा यहाँ पे, ये माइनस, इसको यहाँ रखूँ या इसको यहाँ रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो वही है। ठीक है, और CI क्या है, VM+1, ठीक है ना, I इंटू WI, तो जैसे ये इसको मैं C2 मानूंगा तो क्या आएगा W2। ठीक है, ऐसे ही C1 होगा तो इस तरीके, सॉरी यहाँ पे W आएगा, WI और WI का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है जब, तो यहाँ से आपके ये जो W1 W2 W3 जो भी आपके पास आएंगे वो आ जाएंगे आपके W1 W2 WN, ये जो आएंगे हमारे पास वो आएंगे ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल बेसिस। और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज गिवन बाय दिस इज नॉर्म, दिस सिंबल इज कॉल्ड द नॉर्म। नॉर्म भी आपको गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो नॉर्म आप निकालेंगे, स्टैंडर्ड जो इनर प्रोडक्ट होता है उसी से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इस पे बेस हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जो कमेंट में जो क्वेश्चन था, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करें। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके बेस पे ही वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और वो हो जाएगा मेरे हिसाब से क्या वो हो जाएगा, 99% है कि हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जो आपने जो कमेंट में किया हुआ है उसमें 3 वेक्टर्स हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 वेक्टर्स है। 3 वेक्टर्स तक मैंने वैसे भी जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। जैसे मैंने 2 निकाले हैं वैसे ही आप 3 निकाल लीजिएगा, और इस तरीके से आप सेट के तौर पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस विद रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ऑफ द सबस्पेस ऑफ R4। R4 का सबस्पेस है और ये 2 वेक्टर्स उसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 वेक्टर्स इसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस हम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो इसको हमने माना V1, इसको हमने माना V2। ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने प्रोसेस में क्या सीखा था कि V1 W1, ठीक है, V1 हमने लिख लिया और इक्वल टू हमने W1 लिख दिया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। W2 इक्वल टू क्या होता है, V2 माइनस V2 डॉट मतलब इनर प्रोडक्ट W1 और W1 ठीक है, और इनटू W1। ठीक है जी, तो V2 क्या है हमारा, ये रहा V2, ये लिख दिया मैंने, माइनस इसका और इसका इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है ये, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ओनली। ये जब बात कर रहा है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ओनली। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कीजिए और उनको जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, 1 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 1 या हाँ ठीक है, और अपॉन में W1 इंटू W1। ठीक है, तो इसको इसी से करना है,
तो क्या होगा 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0, सम कर दिया। और इंटू W1, तो ये वेक्टर हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। ये कितना हो गया, ये हो गया 7/5 और ये 1 0 2 0, ये वेक्टर हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये सॉरी वो मैंने W2 की जगह V2 का मैंने निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, W2 हमारा ये रहा -2/5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4/25, ये 4, ये 1/25, ये हो गया 1। ठीक है, रूट के अंदर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 LCM ले लेंगे, तो ये कितना हो गया 400 1 और ये हो गया हमारा 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 26 30 रूट में 130/√5, तो √130/5। ठीक है, दैट इज द नॉर्म। अब 130 के फैक्टर हो सकते हैं क्या, हो तो सकते हैं 65 5 13, नहीं, लेकिन रूट में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इसका नॉर्म ये हो जाएगा। हमारा जो W2 है वो हमारा आ गया रूट में 130/5। ठीक है, ये हमारा W2 की नॉर्म आ गई। अब जो है हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, W2 ये रहा हमारा और ये सॉरी ये हो जाएगा रूट में 130/5 और इसे हमने कर दिया। दैट इज द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये हमें मिल गई। तो दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।